हेलो स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो जेनेटिक्स के स्टडी का बेस होता है। डीएनए और आरएनए हम लोग बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। कैसे है और क्यों है, तो उसका स्ट्रक्चर डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये इसका बेसिक है। तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, ये आगे डिस्कस करते हैं। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड है और इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसका शुगर जो होता है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट लोग जो इस रिसर्च से एसोसिएटेड हैं उनका नाम भी जानना चाहिए। एक है मिशर 1869, जिन्होंने कि न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेट किया था और उनको नाम दिया न्यूक्लीन। यहाँ याद रखना है ये कि न्यूक्लिक एसिड सिर्फ डीएनए नहीं है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी होता है। दोनों को कंबाइंडली न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। इसके अलावा कोसेल, फिल्जन, ग्रिफिथ वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस रिसर्च से एसोसिएटेड थे। इसमें एक हैं एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। 1944 में इन्होंने एविडेंस दिया, प्रूफ दिया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और फिर 1953 में जो प्रेजेंट मॉडल है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये वैटसन एंड क्रीक ने दिया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। डीएनए जो न्यूक्लियस में पाया जाता है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में यूकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रोकारियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में डीएनए नहीं होता है, सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर जैसा अभी पढ़ेंगे उस फॉर्म में डीएनए उसमें पाया जाता है। डीएनए बना किन चीज़ों से है? सबसे पहला एक डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना है, फॉस्फेट का बना है और नाइट्रोजिनस बेसेस का बना है। तो सबसे पहले इसमें जो शुगर पाया जाता है वो कैसा होता है? ये पेंटोस शुगर है 5 कार्बन का और रिंग्ड फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है और इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। राइबोस शुगर में सेकेंड पोजीशन पे यहाँ OH होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर में यही ऑक्सीजन हट जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता है, तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन हटा, डीऑक्सीराइबोस शुगर। बस दोनों में यही अंतर है। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है इसमें वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट पाया जाता है PO4 और PO4 फॉस्फेट जो है वो इसका बैकबोन बनाता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही ये इसके रीढ़ की हड्डी बनाता है डीएनए का। और फॉस्फेट अटैच्ड रहता है 2 शुगर से, एक शुगर ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और एक साइड में 3' एंड से शुगर का अटैच्ड रहेगा ये, और एक साइड में 5' एंड से अटैच्ड रहेगा। उसके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो इसीलिए या तो 3' या 5' दोनों में से किसी भी तरह की शुगर से ये किसी भी एंड से ये किसी भी कार्बन से अटैच्ड रहेगा। फिर आगे बढ़े तो नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो 2 तरह के हैं बेसिकली, प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडीन्स हैं। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन में स्ट्रक्चर में अंतर है। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं, एक बेंजीन का कोर रिंग और उसके साथ एक 5 कार्बन वाला रिंग। एडेनिन और ग्वानिन 2 प्यूरिन्स हैं और एडेनिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है एडेनिन ग्वानिन में। यहाँ पे इसमें NH2 है, यहाँ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन है इसमें और NH2 है इसमें। बस यही 2 अंतर है मेन एडेनिन और ग्वानिन में। अब आगे बढ़े तो पायरिमिडीन। पायरिमिडीन क्या है? सिंगल बेंजीन कोर रिंग है उसमें। और पायरिमिडीन्स बेसिकली जो डीएनए में पाए जाते हैं वो 2 तरह के हैं,
साइटोसिन और थायमिन, यही दोनों इसमें पाए जाते हैं। साइटोसिन में यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे इसमें थायमिन में डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन है और इसमें CH3 है। बस इसी जगह पे अंतर है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसके चलते एडेनिन थायमिन में बेसिकली बस दो जगह पे अंतर है, लेकिन एक और जो बेस बताए थे वो है यूरासिल, ये पाया जाता है RNA में। इसमें थायमिन से थोड़ा सा अंतर है, यहाँ का CH3 इसमें हाइड्रोजन से कन्वर्ट हो गया, CH3 हट के सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता है यूरासिल में, और यूरासिल पाया जाता है RNA में। RNA का जब निर्माण होता है, एक्चुअली में RNA तो DNA ही बनाता है, तो DNA जब RNA बना रहा होता है तो थायमिन हट के उसकी जगह पे यूरासिल इसमें आ जाता है और ये RNA बन जाता है। तो ये हो गया पायरिमिडीन्स। अब है कि जो बेसेस हैं ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, इनकी पेयरिंग होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और थायमिन और एडेनिन वाइस वर्सा भी ठीक है, वही 2 बॉन्ड बनेंगे। उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन में भी 3 बॉन्ड होता है, इसमें 2 ही होगा, इसमें 3 होगा। तो ये बॉन्डिंग कैसे होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये मान लें कि थायमिन है और ये एडेनिन है, यहाँ पे इसका NH2 है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें इसका C डबल बॉन्ड O, ये NH है। तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और इसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना है एडेनिन और थायमिन के बीच में, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 2.80 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट और इसका 3.00 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने एडेनिन और थायमिन के बीच में। फिर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसमें 3 बॉन्ड बनता है। एक NH2 के पास और C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में होगा 2.90 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट का बॉन्ड लेंथ। फिर यहाँ पे NH है और यहाँ N, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3.00 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट इसका लेंथ, और इसमें C डबल बॉन्ड O साइटोसिन का, और यहाँ पे NH2 है, तो H और ऑक्सीजन के बीच में 2.90 का बॉन्ड लेंथ होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है बॉन्ड लेंथ में, इसीलिए बेसिकली जो हम बेंडिंग देखते हैं DNA के मॉलिक्यूल का, ऐसे वो बेंडिंग इसी के चलते होता है। अगर ये स्ट्रेट रहता तो इस तरह का स्ट्रक्चर आता, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडेनिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एकदम सीधा बनता। लेकिन क्योंकि बॉन्ड लेंथ्स अलग हैं इसीलिए इसमें ट्विस्टिंग है। तो अब आगे बढ़ें, बेस पेयरिंग के बारे में समझ लिए। तो अब एक होता है न्यूक्लियोटाइड, वो क्या है? एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजिनस बेस, या तो प्यूरिन या पैरिमिडिन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और अगर इसमें से फॉस्फेट हटा दें, सिर्फ शुगर और बेस रखें, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब इसका स्ट्रक्चर DNA का वास्तव में कैसा होता है, ये इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में 2 लैडर जैसा दिख रहा है, ये 2 लैडर का डंडा हो गया और ये इसका स्टेप्स हो गया, जिसमें कि ये अटैच्ड है। तो इसका जो लैडर जो है ये बना हुआ है फॉस्फेट और शुगर से। फॉस्फेट शुगर ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से, और बीच बीच में शुगर से एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन जैसे नाइट्रोजिनस बेसेस अटैच्ड रहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के ये DNA बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे शुगर का 5' कार्बन है और 3' कार्बन है, फिर 5' कार्बन 3' कार्बन,
तो 3' से जहाँ फॉस्फेट एक साइड में अटैच्ड है तो दूसरे साइड में शुगर के 5' कार्बन से अटैच्ड रहेगा। इस तरह के स्ट्रैंड में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ रहता है शुगर का। और ठीक इसके विपरीत इसका जो ये वाला स्ट्रैंड होगा इसमें 5' एंड है, फिर इधर 3' है, तो 5' 3' फिर से 5' 3' इस तरह से अटैचमेंट होगा। तो इसका नतीजा क्या होता है कि इस स्ट्रैंड में 5' ऊपर है और 3' हमेशा नीचे रहेगा। तो इस स्ट्रैंड को कहेंगे 5' 3' और इस तरह से एरो देके इसको डिनोट किया जाता है। और इस स्ट्रैंड में 3' ऊपर है 5' नीचे है, तो इसको कहेंगे 3' 5' स्ट्रैंड और एरो नीचे की तरफ रहेगा। नाइट्रोजिनस बेसेस जब न्यूक्लियोटाइड्स के आमने सामने आते हैं तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे कि बता ही चुके हैं। अब है कि एक्चुअली में डीएनए ये इतना सिंपल है नहीं। इसमें बेस पेयरिंग के चलते जो रोटेशन हुआ है वो इस तरह से रोटेट करता है, लेकिन ये पक्का है कि ये स्ट्रैंड्स पैरेलल हैं। पैरेलल नहीं होके ये एंटी पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि 5' 3' 3' 5' एकदम एक दूसरे का उल्टा स्ट्रैंड है, पैरेलल होते हुए भी एंटी पैरेलल है। तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं 3' 5' 5' 3'। अब डीएनए का जो ये टर्न होता है 360 डिग्री का रोटेशन, 360 डिग्री का जो रोटेशन होता है ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट का लेंथ कवर करता है। और इसके बीच में 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट का डिस्टेंस कवर करते हैं और एक रोटेशन एक टर्न कंप्लीट करते हैं डीएनए का। और हर एक बेस पेयर का डिस्टेंस बराबर होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। इसमें एक चीज़ और देखने लायक है, वो है कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। देखने से लगता है कि यहाँ पे डीएनए अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इधर बाहर है, तो इसीलिए इसका नाम माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव। एक्चुअली में कोई ग्रूव्स इसमें एग्जिस्ट करते नहीं हैं क्योंकि स्ट्रैंड्स पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल। और ये पैरेलल स्ट्रैंड्स का डिस्टेंस हर जगह 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एक लास्ट चीज़ इसमें रह गया, वो है फंक्शंस ऑफ डीएनए। फंक्शंस ऑफ डीएनए में क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला है इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। फिर है कि डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आरएनएस का फॉर्मेशन होता है जो प्रोटीन बनाते हैं, तो आरएनए का फॉर्मेशन। फिर है डीएनए इज़ केपेबल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से वापस भी डीएनए बनता है। और फिर डीएनए टेक्स पार्ट इन रिकॉम्बिनेशंस। कैरेक्टर्स रिकम्बाइन होके वेरिएशंस लाते हैं। हम लोग अपने गार्जियंस या अपने पेरेंट्स के ही जैसा नहीं होते हैं देखने में, हमारे कैरेक्टर्स भिन्न होते हैं, वेरिएशन होते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। जब मियोसिस होता है उस समय में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकम्बाइन करते हैं कैरेक्टर्स, तो डीएनए से ही रिकॉम्बिनेशंस भी होते हैं। और फिर है कि अगर कहीं डीएनए में डैमेज हो तो उसमें एबिलिटी है वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेता है। इसको रिपेयर रेप्लिकेशन